नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का अपने संकल्प परिवार में स्वागत है। तो हो जाइए तैयार आज एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास को ज्वाइन करने के लिए। मैथ की परसेंटेज के टॉपिक में आय संबंधी जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इनकम संबंधी, वो सभी प्रकार के प्रश्नों को आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो हर एक क्लास अपने एक एक टॉपिक को कवर कर रही है। तो उसी अध्याय में आज आय संबंधी जितने भी प्रश्न आपके परसेंटेज के टॉपिक में बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम बड़ी आराम से अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। याद रखिएगा, सफलता की रेस में बने रहने के लिए हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए और इसी कोशिश में हम और आप कंटिन्यू अपने सफ़र को आगे बढ़ाए हुए हैं। यही एक संकल्प होता है सफल होने का और इस संकल्प के साथ अपने आप को हम कंटिन्यू आगे चलाए रखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सफ़र को। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आय संबंधी जितनी भी इनकम संबंधी क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को लगाने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम है, एक लाइन परसेंटेज की अच्छी तरीके से मालूम होगी क्या, कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना। उसी प्यारी सी लाइन से आपके सामने एक क्वेश्चन आया हुआ है। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर, कह रहा 10% भोजन पर, 20% शिक्षा पर, 30% यातायात पर खर्च करने के बाद कह रहा 2800 रुपये बचा लेता है। तो बताइए उसकी आय क्या है। तो बताइए उसकी आय क्या है। एक बार ध्यान से देखिएगा। कह रहा एक व्यक्ति अपनी आय का 10% कह रहा भोजन पर खर्चा करता है, 20% कह रहा है कि शिक्षा पर खर्च करता है, 30% यातायात पर खर्च करने के बाद कह रहा 2800 रुपये बचा लेता है। कह रहा 2800 रुपये बचा लेता है। तो पूछ रहा हूँ उस व्यक्ति की आय क्या है। तो आपको पता है कि जिस व्यक्ति की जितनी भी आय होगी वो अपने आप में कितने परसेंट होगी, 100%। हर व्यक्ति की आय अपने आप में 100% होती है। और उसके बाद आपको एक बात और पता है कि रुपए के सिर्फ दो ही काम होते हैं। याद रखिएगा, इस दुनिया में ऐसे तो सब कुछ रुपए का ही होता है, लेकिन अगर हम कह दें रुपए को कोई दो कैटेगरी में बांध दो, इसके अलावा रुपए कुछ नहीं हो सकता है, तो हम दो कैटेगरी में कैसे बांधेंगे। देखिए, रुपए के सिर्फ दो ही काम हम कर सकते हैं, या तो रुपया खर्चा करेंगे या रुपया बचा लेंगे। इसके अलावा रुपए का कहीं कुछ नहीं होगा, या तो रुपया खर्चा किया जाएगा या रुपया बचा लिया जाएगा। और इस व्यक्ति ने भाई साहब दोनों काम किए हैं। वो कह रहा है कि इतना तो भाई साहब देखो हमने खर्चा कर दिया है, और कह रहा हमने देखो इतना बचा लिया है। तो पूछ रहा है बताइए उसकी आय क्या है। तो देखो आप पहले ये पता करो उसने टोटल खर्चा कर कितना दिया है। तो आप इन सबको जोड़ेंगे, 10, 20, 30 और 30 60%। भाई साहब ने 60% रुपया खर्चा कर दिया है। अच्छा एक बात बताओ, अगर उसने 60% रुपया खर्च कर दिया है, पूरी उसकी आय थी 100%, और उस 100% में अगर 60% खर्चा हो गया तो उसने बचाया कितना है। आप बोलोगे 40%। आप बोलोगे उसने जो बचाया है वो 40% बचाया। हाँ, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं भैया, इसने जो बचाया है वो कितना बचाया, 2800। हम कह रहे मान लो 40% बचाया, वो कह रहा नहीं 2800 बचाया, यानी कि 40% बराबर हमें कितना दिया गया है। आप बोलोगे 2800 दिया गया है। हम कह रहे 40% बचाया, वो कह रहा नहीं 2800 बचाया, यानी कि 40% बराबर आपको कितना दिया गया, 2800। तो अच्छा एक बात बताओ, जब 40% बराबर आपको 2800 दिया गया है, उसने पूछा उस व्यक्ति की आय कितनी है। तो अच्छा एक बात बताओ, हर व्यक्ति की आय कितनी होती है। आप बोलोगे 100%। तो सीधी सी बात, जब इतने परसेंट बराबर भैया इतना है, जब इतने परसेंट बराबर भैया इतना है, तो 100% बराबर कितना होगा। तो 100% बराबर क्या होगा। तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, 2800 गुणा किसका करेंगे, आपको पता है गुणा करेंगे 100 का, और बटे दिया क्या गया है 40। तो इससे जब काटेंगे 4 सत्ते 28, तो कहने का मतलब उस व्यक्ति की जो आय है, वो व्यक्ति की आय कितनी निकल आई, 7000। वेरी गुड। आशा करते हैं बातों को आप बेहतर तरीके से सीख रहे हैं और बातों को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या वो बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 10%, 20% और 30% खर्च करने के बाद कह रहा है कि 2800 रुपये बचा लेता है। आप बताओ जब इतना खर्चा कर रहा है तो बचाएगा कितना। तो आप बोल, तू इतना खर्चा टोटल कितना कर रहा है, आप बोल रहे हैं 60%। अच्छा बताओ, अगर वो 60% खर्चा कर रहा है तो बचाएगा
बचाएगा कितना, आप बोलोगे 40%। आप बोल रहे ये 40% बचाता है, वो कह रहा नहीं 2800 बचाता है, यानी कि 40% बराबर आपको कितना दिया गया 2800। तो जब इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना, और 100% बराबर आपका आ जाए कितना 7000। वेरी गुड। आशा करते हैं बेहतरीन सी बात को आप समझे हुए हैं, और अगर बेहतरीन सी बात समझे हैं तो इसी बात पे एक बार और अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, देखिएगा क्वेश्चन सेम है, बस लास्ट में जाके इसने क्वेश्चन पे थोड़ा सा बदलाव कर दिया। क्या कहता है, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का कह रहा 20% किराए पर, थोड़ा सा देखिएगा, कह रहा 20% किराए पर, 10% कह रहा मनोरंजन पर, 30% शिक्षा पर, और उसके बाद 10% अन्य खर्च करने के बाद तमाम खर्चा कर दिया है। कह रहा 3600 रुपए बचा लेता है। तो कह रहा 3600 रुपए बचा लेता है, तो बताइए वह शिक्षा पर कितना खर्च करता है। यहां पर देखिएगा इसने कुल आय नहीं पूछी है। देखो जब कुल आय पूछता है तो कुल आय 100% होती है, इस वजह से हम 100% निकाले थे। लेकिन अगर वो कुल आय ना पूछ के कुछ और पूछ दे तो भैया जो पूछेगा हम वही निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो इतने परसेंट बराबर कितना, ये निकालना हमें आता है। तो आइए देखते हैं क्या करना है। पहले आप ये देखो टोटल खर्चा कर कितना रहा है। आप देखो टोटल कितना खर्चा कर रहा है, 20 और 10 30 और 30 60 और 10 70। ये भाई साहब 70% तो खर्चा ही कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 70% खर्चा कर देते हैं तो बचाते कितना है? तो आप बोलोगे जो ये बचाते हैं ये बचाते हैं 30%। आप बोलोगे ये 30% बचाते हैं। वो कह रहा नहीं भाई साहब जो ये बचाते हैं कितना बचाते हैं 3600। हम कह रहे 30% बचाते, वो कह रहा नहीं 3600 बचाते, यानी कि 30% बराबर आपको कितना दिया गया, आप बोलोगे 3600। मतलब 30% बराबर कितना दिया गया, आप बोलोगे 3600। तो जब इतने परसेंट बराबर इतना दिया गया है, अगर पूछता बताओ उसकी आय क्या है तो आप यहाँ लिखते 100%। अगर पूछता आय क्या है तो आप लिखते 100%। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने पूछा शिक्षा पर कितना खर्च करता है। तो देखो शिक्षा पर वो कितना खर्च कर रहा है, उसने बोला है 30% शिक्षा पर। अरे भाई साहब उसने यही पूछा है शिक्षा पर कितना खर्चा करता है, और शिक्षा पर देखो कितना खर्चा करता है 30%, और हमारे सामने लिखा भी है 30% बराबर कितना 3600। तो बस कुछ करना ही नहीं है, यही आंसर हो गया 3600। देखो क्वेश्चन कितना सरल बन गया था। आपका क्वेश्चन कितना सरल बन गया। हमने तो अपने लिए लिखा था 30% बराबर 3600, फिर हमने देखा उसने पूछा क्या है, उसने पूछा शिक्षा पर कितना है। हमने देखा यार शिक्षा पर भी 30% है, और 30% बराबर हमारे सामने लिखा है 3600। तो 30% बराबर 3600, तो यही आंसर हो गया, बस हो गया समाप्त। अगर वो पूछता बताओ किराए पर कितना खर्चा करता है, तो किराए पर आप खर्चा करते हैं कितना 20%। अगर इन केस वो पूछता कि बताओ किराए पर कितना खर्चा करता है, तो किराए पर खर्चा करता है भाई साहब कितना 20%। तो हम निकालते क्या कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 20% बराबर कितना, तो हमें लिखना पड़ता 3600 गुणे 20/30। तो भैया ऐसे जब कैलकुलेट करते 12 और हम बोल देते 12 दूनी 2400 रुपया खर्चा करते हैं। कहने का मतलब जो हमसे वो पूछेगा हम डायरेक्ट उसी को बात बताएंगे। लेकिन अभी उसने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं था। उसने पूछा था बताओ शिक्षा पर कितना खर्चा करते हैं, तो शिक्षा पर 30% था। तो हमारा आंसर यही बन गया क्या 3600। आशा करते हैं बात को आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। लेकिन इस प्रकार से बिल्कुल मिलता जुलते दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर पेपर हमारा सरल बनाया जाता है तो क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का आता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठा कि अगर हमारा पेपर थोड़ा सा कठिन बना दिया गया तो ये क्वेश्चन आय संबंधी किस प्रकार से पूछा जाएगा। इस बार को देखिएगा, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया और हमारा क्वेश्चन फिर इस प्रकार से आएगा। अगर पेपर थोड़ा भी कठिन बन गया तो ये क्वेश्चन फिर इस प्रकार से आता है। पढ़िएगा अंतर क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में अंतर क्या था। देखो पिछले क्वेश्चन में बोल रहे थे एक व्यक्ति अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% मनोरंजन पर, 30% यातायात पर। जो ये 10 20 30 दे रहे थे ये टोटल का दे रहे थे। लेकिन इस बार क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है नूतन अपनी आय का 25% भोजन पर खर्च करती है। यहाँ एक शब्द आ गया शेष। फिर कह रहा है जो शेष राशि बची उसका 20% वस्त्र पर खर्च करती है। फिर पुनः शेष राशि का इतने परसेंट शिक्षा पर खर्च करती है। फिर कह रहा है लास्ट में इतना बचाती है। तो बताओ यहाँ उसकी आय क्या है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन हमेशा शेष करता है। ये बोलेगा शेष का इतना, शेष का इतना, शेष का इतना, बाद में बचा इतना, बताओ पहले कितना। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव आ गया। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात यहाँ क्या है, ये शेष शब्द बोलेगा। और याद रखिएगा जब शेष शब्द आता है तो क्वेश्चन बदल जाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है आइए देखिएगा। एक लाइन में इस क्वेश्चन को करना है। हम हर बार शेष नहीं निकालेंगे, हम तो एक लाइन में लिखेंगे और सीधे कैलकुलेशन करेंगे। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा सा देखिएगा। जब भी आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि शेष का इतना, शेष का इतना, शेष का इतना और बाद में बचा इतना, तो बताओ पहले कितना। तो कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना। कितने परसेंट था 25%, फिर कितना था
20% शेष का, और फिर शेष का कितना था 40%। इतना खर्चा कर रहा है और लास्ट में कितना बचा रहा है, तो आप बोलोगे 8640। लास्ट में कितना बचा रहा है 8640। तो बस कुछ नहीं करना, जब भी ये शेष वाला क्वेश्चन है तो याद रखिएगा अब कुछ नहीं करना है, आपको इनको लिखना है। जैसे 25% है, 25% का मतलब 25/100 होता है। इसको कैसे लिखना है 100 और बटे 100 से घटा के हम नीचे लिखेंगे। जैसे 25% है, अच्छा तो 25% अगर आपने खर्चा कर लिया तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 75%। गुणे फिर शेष का कह रहा 20%, तो 20% को हम कैसे लिखेंगे 100 बटे अगर 20% खर्चा हो गया तो कितना बचेगा 80। गुणे फिर से हम लिखेंगे 100 और अगर 40% खर्चा कर दिया बचेगा कितना 60। आशा करते हैं ये बात आप समझ रहे होंगे, और अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो एक बार हम फिर से रिपीट करने हैं आपको क्या करना है। एक बार फिर से देखिएगा, जब ये शेष वाला क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से नज़र डालते हैं। उसने बोला है 25%, फिर कह रहा है शेष का बचता है 20% खर्च करता है, और फिर शेष का कह रहा है 40% खर्च करता है, और बाद में कह रहा है रुपया जो बचाता है वो रुपया बचाता है 8640। तो अब वो क्या करना है, जब ये शेष वाला प्रश्न आए तो अब वो कुछ क्या करना है, इसको लिखना है 100 बटे 100 से घटा के लिखना है। अगर 25% खर्चा है तो कितना कर रहे बचा रहे 75 गुणे 100। अगर 20% खर्चा है कितना बचा रहे 80 गुणे 100। अगर 40% खर्चा है कितना बचा रहे 60। अच्छा होता है यहाँ तक कोई दिक्कत, काट दो 0 0 0 0, इसे काटो 25 तिया 75 और 25 चौको 100, और भैया काट देते हैं 8 से, जैसे ये काट दें 8 एकम 8, 6 में भाग नहीं जाएगा 0 और 8 64 0। उम्मीद करते हैं सब लोग आप समझ रहे हैं। 6 से ये काट दीजिए, सिर्फ कैलकुलेशन है। 6 एकम 6, 4 बचेंगी 6 और 48 और 0, और 3 से काट दे 3 छंग 18, तो अपना क्या हो जाएगा 6 चौको 24, और उसके पीछे कितने 0 बाकी रह गए 3। वेरी गुड। तो अपना राइट आंसर जो आ जाएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा 2400। वेरी गुड। आशा करते हैं बात को आप सीखना प्रारंभ कर चुके हैं, बात को आप समझना प्रारंभ कर चुके हैं। तो क्या करना है, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि शेष का इतना खर्चा, फिर शेष का इतना खर्चा, फिर शेष का इतना खर्चा, तो कुछ ना करना भैया, जो दिया गया वो लिख देना लास्ट में। गुणा 100 बटे घटा के लिखना है 100 बटे अगर 25% खर्चा है तो कितना बचेगा 75 गुणे 100 बटे 20% खर्चा तो 80 गुणे 100 बटे 40% खर्चा तो बटे 60, और इन सबको कैलकुलेट कर दिया और अपना आंसर कितना आ गया 24,000। वेरी गुड। और अगर आप बात को समझ चुके हैं तो आइए इस बात पे अच्छी सी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन ही आपकी सब कुछ निर्भर करेगी, और नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम लिख चुका है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो आप भी हमारे साथ साथ कैलकुलेशन करिएगा और हमसे पहले आंसर निकालने का प्रयास करिएगा। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े बेटे को देता है, शेष का 30% अपने छोटे बेटे को देता है, और शेष का 10% कह रहा दान कर देता है, और लास्ट में बचाता है 10,080 रुपया। कह रहा लास्ट में बचते हैं 10,080 रुपया। तो पूछ रहा है बताओ उसकी आय क्या है, तो कुछ नहीं करना 10,080 गुणे, अच्छा बताओ अगर आप 20% खर्चा करोगे तो कितना बचेगा 80, तो आप लिखो 100 बटे 80 गुणे अगर 30% खर्चा करोगे तो कितना बचेगा 70, तो भैया 100 बटे 70 गुणे 10% खर्चा करो कितना बचेगा 90, तो भैया बटे 90। तो ये बात लिखने में किसी कोई समस्या? वेरी गुड। अगर कोई समस्या नहीं तो काट लो 0 0 0 0 0 0। बस हमारे यहाँ की कैलकुलेशन है, जैसे कर लो कर लो। तो 9 से ये काट रहे हैं, 9 एकम 9, 1 बचेगी 10 हो जाएगी, 9 एकम 9, 1 बचेगी 9 दूनी 18 0। ठीक है, और भैया काटते हैं तो 7 से काट दे रहे हैं, 7 एकम 7, 4 बचेंगी 42 हो जाएगी, 7 छंग 42 और 0, और 8 से काटेंगे 8 दूनी 16 यानी कि 20। तो 20 ये और कितने 0 हैं 3, तो भैया अपना राइट आंसर जो आ जाएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा 20,000। वेरी गुड। आशा करते हैं इस बात को आप समझ चुके हैं और इस बात को आप सीख चुके हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को हमें कैसे करना है। जब भी ये शेष वाले प्रश्न आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, जो लास्ट में बचा रहे वो लिखेंगे गुणे 100 बटे जितना भी खर्चा करता चला उसको 100 से घटाते हुए लिखते जाएंगे। आशा कर रहे हैं बात को आप समझ चुके हैं, और अगर आप ये बात समझ चुके हैं तो आइए सेम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लगा रहे हैं, जिसकी कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले आप करेंगे और आप सबसे पहले अपना आंसर अपनी कॉपी में निकालेंगे। तो तैयार हो जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कैलकुलेशन भी मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जितना इंपॉर्टेंट रोल हमें क्वेश्चन का तरीका आना चाहिए उससे ज़्यादा हमें क्वेश्चन करने की कैलकुलेशन आनी चाहिए। मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैलकुलेशन। कह रहा है एक सब अफसर अपनी आय का कह रहा है 10% खर्चा करता है, फिर शेष का 20% खर्चा करता है, फिर शेष का 20% खर्चा करता है, फिर शेष का 10% खर्चा करता है, और उसके बाद रुपया बचाता है 15,552 रुपया। पूछ रहा उसकी आय क्या है, तो तुरंत लिखने लगो 100 बटे, कुछ नहीं करना सीधे लिखना घटा के 90 गुणे 100 बटे, आशा करते ही सब लोग लिख लोगे बटे 80
गुणे 100 बटे, फिर इससे घटाओ कितना बचेगा 80, गुणे 100 बटे इससे घटाओ कितना बचेगा 90। बताइए यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? अब सिर्फ कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन तो भाई साहब करनी ही पड़ती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बड़ी आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो 9 से इसमें हम भाग दे रहे हैं, तो 9 एकम 9 कितना बचेगा आपका 6, 65 हो जाएगा। 9 सत्ते 63, कितने बचेंगे आपके 9 सत्ते 63, कितने बचेंगे 2 25 हो जाएंगे। 9 दूनी 18, कितने बचेंगे 7 बचेंगे। 9 8 72, यही तो आएगा। फिर 9 से काट देते हैं, चलिए 9 एकम 9, कितने बचेंगे 8, 82 हो जाएंगे। 9 निम 81, कितना बचेगा 1, और 9 दूनी 18, वेरी गुड। 8 से काट देते हैं, 8 दूनी 16, कितना बचेगा आपका 3, 8 चौको 32। क्या बात है, बिल्कुल सरलतम क्वेश्चन है। 8 3 24, कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन थी और सब करता हुआ चला जाएगा। याद रखिएगा, जब भी कैलकुलेशन आती है आप सिर्फ शुरुआत कर दीजिएगा, अंत तो वो अपने आप कर देता है, क्योंकि जिसने क्वेश्चन बनाया है उसने भी तो कैलकुलेशन की होगी। बस इसी उम्मीद से आप भाग देने लगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आया 3, और उसके पीछे 4 0, तो इसका मतलब उसकी जो आय है वो कितनी है 30,000। आशा करते हैं बात को आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं और बात आपको बेहतर तरीके से माइंड में प्रवेश कर चुकी है। आज के बाद जब ये शेष वाले प्रश्न आएंगे तो आप अवश्य लगा के आएंगे। आइए इसी उम्मीद में हम आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक बेहतरीन से क्वेश्चन से। इस आय संबंधी का जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है वो आता है अब आपके सामने। एक बेहद बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, पढ़िएगा क्वेश्चन को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता है अपने लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस समय आपके स्क्रीन पर। आज हम परसेंटेज में आय संबंधी जितने भी प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ सकता था उन सभी क्वेश्चनों को हम एक माला में पिरोए हुए सीख रहे हैं। हर क्लास में इसी प्रकार से हम सीख रहे हैं, तो इसलिए प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करते रहिए। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। जब उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो उसका खर्चा भी 10% बढ़ जाता है। सीधी सी बात है, जिसके पास जितना ज़्यादा रुपया आने लगता है उतना ही ज़्यादा वो खर्चा करने लगता है। तो पूछ रहा है, बताइए उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे क्वेश्चन बोले, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ पता है क्या? आपको एक चीज़ आती है अच्छी तरीके से, क्या आता है थोड़ा देखिएगा। आपको एक चीज़ पता है, अगर हम आपकी आय में से, बड़ी आराम से बात सुनिएगा, अगर आपकी आय यानी कि इनकम में से आपका हम खर्चा को घटाएं, अगर हम आपकी आय में से आपका खर्चा घटा दें तो अच्छा बताओ क्या बचती है? आप बोलोगे बचत। अगर हम कहें आपकी आय में से आपका खर्चा घटा दिया जाए तो भैया क्या बचेगी? आप बोलोगे बचत। ये बात तो सबको पता है कि आय में से खर्चा घटाने से क्या बचता है? बचत। तो आइए बात को समझते हैं, क्या कह रहा है वो। उसने बोला एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। हमें उस व्यक्ति की आय तो पता नहीं है, आय तो उसकी पता नहीं है। तो जब आय नहीं पता है तो सबसे आसान अगर कुछ मानना परसेंटेज में होता है, अगर परसेंटेज में सबसे आसान कुछ मानना होता है तो आपको पता है परसेंटेज में सबसे आसान कुछ मानना होता है तो वो क्या होता है? 100। तो उसने जैसे ही बोला एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, हम तुरंत उस व्यक्ति की आय मान लेंगे 100 रुपया। और कह रहे 100 का 80% खर्चा करता है तो 100 का 80% कितना हो गया? 80 रुपया। अच्छा बताओ, आप 100 रुपया आपकी कमाते हो और 80 खर्चा करते हो, इसका मतलब आप बचाते कितना हो? आप बोलोगे 20 रुपया। अच्छा तो यहाँ तक कोई दिक्कत? आप 100 कमाते हो और 80 खर्चा करते हो, इसका मतलब आप बचाते कितना हो? आप बोलोगे 20 रुपया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब उसने आगे क्या बोला, कह रहा है जब उसकी आय 20% बढ़ जाती है। देखो आपकी पहले आई थी 100 रुपया, उसमें कह रहा 20% गई है बढ़। अच्छा बताओ 100 में अगर 20% बढ़ जाएगी, 100 में अगर 20% बढ़ जाएगी तो आपकी आय कितनी हो जाएगी? 120। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? 100 में जब 20% आय बढ़ जाएगी तो आपकी आय कितनी हो जाएगी? 120। तो कह रहा है उसका खर्चा भी भाई साहब 10% बढ़ जाता है। अच्छा बताओ, पहले आपका खर्चा था 80, उसमें 10% की वृद्धि हुई है। यहाँ काफ़ी लोग एक गलती कर देंगे, 80 में 10% वृद्धि का मतलब वो शायद 90 लिख दें। नहीं, ऐसा नहीं है। 80 में 10% वृद्धि, बस यही बात सीखनी इस क्वेश्चन में। देखो पहले आपकी आय थी 80 और जो भी आय होती है वो अपने आप में 100% होती है। अरे जो भी चीज़ होती है वो 100% होती है। आपका खर्चा है 80, ये भी अपने आप में 100% है। कह रहा उसमें भी 10% की वृद्धि हुई है। तो अगर 100 में 10% वृद्धि का मतलब कितना हो गया? 110%। और 80 का अगर आप 110% निकालोगे तो इसका मतलब आज की डेट में आपका खर्चा जो आ गया वो कितना आ गया? 88। बताओ ये बात सब लोग समझ रहे हैं या नहीं? देखो जो 80 है ये अपने आप में 100% है और उसमें भी 10% की वृद्धि हुई है। तो 80 का जब 10% करेंगे तो 110/100 यानी कि आपका खर्चा जो आ गया वो कितना आ गया? 88। तो देखो आज की डेट में आप 120 कमाते हो और 88 रुपया खर्चा करते हो। अच्छा एक बात बताओ, आप 120 कमाते हो और 88 खर्चा करते हो, भैया
आप 120 कमाते हो और 88 खर्चा करते हो, तो इसका मतलब आप बचाते कितना हो, तो 120 में से 88 घटा दो तो भाई साहब आप बचाते कितना हो, 32 रुपया। बताओ यहाँ तक कोई समस्या किसी को? आप 120 कमाते हो और 88 खर्चा करते हो, इसका मतलब आप बचाते कितना हो, 32 रुपया। तो उसने पूछा है बताइए आपकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो पहले बचत थी हमारी 20 रुपया, अब बचत हो गई 32 रुपया। भाई साहब एक बात बताओ, पहले बचत थी 20 रुपया, अब बचत हो गई 32 रुपया, तो ये दोनों चीज़ें, उसने पूछा है कितने % की वृद्धि हुई। आप बताओ बचत क्या हुई है, कम या ज़्यादा? तो आप बोलोगे ज़्यादा। हम पूछेंगे कितने रुपया ज़्यादा, आप बोलोगे 12 बटे पहले कितनी थी, आप बोलोगे 20, और गुणा किसका करोगे, 100 का। तो आ जाओ 20 पंचे 100 और 12 पंचे 60, सही है। तो अपना जो राइट आंसर आ जाएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 60%। आशा करते हैं आप बात को समझ रहे हैं। मतलब उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो उसकी आय बढ़ेगी वो कितनी बढ़ जाएगी, 60%। बताइए बात सबको समझ में आ गई है या नहीं? वेरी गुड। और अगर आप बात समझ रहे हैं तो आइए इस बात पे और बेहतर चीज़ों को समझते हैं। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगाना होगा। उसने बोला एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्चा करता है, आय तुरंत मान लेंगे 100, उसका 80% 80, तो भैया बचत कितनी होगी, 20, क्योंकि आपको पता है आय में से खर्चा घटाने पर बचत बचती है। कह रहा है जब आपकी आय 20% बढ़ती है तो 100 में 20% बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 120। तो कह रहा खर्चा भी 10% बढ़ता है। देखो खर्चा पहले 80 था, उसमें 10% बढ़ गया तो 110 बटे 100, और 80 का 110 मतलब 11 अट्ठे कितना हो जाएगा, 88। देखो आज की डेट में आप 120 कमाते हो और 88 खर्चा करते हैं, इसका मतलब बचाते कितना, आप बोलोगे 32 रुपया। देखो पहले बचत थी 20 रुपया, अब हो गई 32 रुपया, तो क्या हो रही है, वृद्धि। कितने की वृद्धि है, 12 बटे पहले कितनी थी 20, और गुणा किसका करेंगे, 100 का। तो आ जाओ 20 पंचे 100 और 12 पंचे 60। वेरी गुड, अपना राइट आंसर आ जाएगा 60% की वृद्धि। बहुत अच्छे। और अगर आप बात को समझ गए हैं तो आइए एक जोरदार अभ्यास करते हैं, एक जोरदार स्पीड से आंसर लगाने का प्रयास करते हैं। सेम क्वेश्चन आपके सामने आया है, सेम क्वेश्चन प्रयास करेंगे, देखते हैं। कह रहे एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा करता है। आय तो हम तुरंत क्या मान लेंगे, हमने मान ली उसकी आय थी 100 रुपया, और अगर 75% खर्चा करता है इसका मतलब 75 रुपया खर्चा करता है। बताओ 100 कमाते 75 खर्चा करते, इसका मतलब बचाते कितना है, आप बोलोगे 25 रुपया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? आप 100 कमाते 75 खर्चा करते, इसका मतलब बचाते कितना हो, 25 रुपया। कह रहा है जब उसकी आय 30% बढ़ती है तो 100 रुपये में 30% बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 130। 100 में जब 30% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, 130। तो कह रहा खर्चा भी 20% बढ़ जाता है। देखो पहले खर्चा था हमारा 75 रुपया, पहले खर्चा था 75 रुपया, और उसमें कह रहा 20% बढ़ गया, तो 75 में 20% बढ़ गया तो कितना हो गया, 120 बटे 100। तो आ जाओ 25 तिया 75, 25 100 को 100, 4 तिया 12। तो भाई साहब अब आपका खर्चा 30 तिया कितना हो गया, 90। बताइए ये बात सबको समझ में आती है या नहीं? 75 में 20% की वृद्धि का मतलब भैया 95 ना लिखना, 75 में 20% की वृद्धि का मतलब 75 अपने आप में 100% था, तो उसमें 20% वृद्धि का मतलब 120 बटे 100, और जब 75 का 120 बटे 100 करेंगे इसका मतलब आपका कितना है, 90 रुपया। आज की डेट में आप 130 कमाते हो और 90 खर्चा करते हो, इसका मतलब कितना बचाते हो, आप बोलोगे 40 रुपया। आज की डेट में आप 130 कमाते हो और 90 खर्चा करते हो, इसका मतलब कितना बचाते हो, आप बोलोगे 40 रुपया। उसने बोला है बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पहले बचत थी 25 रुपया, अब बचत है 40 रुपया। तो उसने पूछा है क्या प्रभाव पड़ेगा, आप बोलोगे बढ़ेगी। हम पूछें कितना बढ़ेगी, तो आप बोलोगे 15 रुपया बढ़ेगी, और बटे पहले थी कितनी, आप बोलोगे 25 रुपया। गुणा किसका करेंगे, 100 का। तो 25 चौको 100 और 15 चौको 60। वेरी गुड। कहने का मतलब उसका जो खर्चा बचत है वो क्या हो जाएगी, 60% की वृद्धि। तो बताइए मजेदार क्वेश्चन आज आपने सीखे या नहीं? हमने आय को आज बहुत अच्छी तरीके से सीखा हुआ है, और ऐसे ही हम प्रतिदिन सीखे रहेंगे। हम अपनी मंजिल को प्राप्त अवश्य करेंगे, और हम सफर दर बर दर अपने आप को आगे बढ़ाते रहेंगे। आशा करते हैं ये बात आप बेहतर तरीके से समझ गए हैं। तो चलिए इस बात को अगर बेहतर तरीके से समझ चुके हैं तो एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर आया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप भी हमसे पहले लगा देना, जल्द से जल्द पढ़ जाना, और सबसे पहले आप लगा के आना, जल्द से जल्द लगाओ। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। कह रहे एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्चा करता है। सुधा अपनी आय का 80% खर्चा करती है। हमने सुधा की आय मान ली 100 रुपया। आइए स्पीड में लगाते हैं। सुधा की आय 100,
80 है खर्चा, बचत कितना है 20। कह रहा है जब उसकी आय 30% बढ़ती है तो 30% बढ़ा दी तो 130। तो कह रहा उसका खर्च भी 25% बढ़ जाता है, तो 80 में 25% की वृद्धि का मतलब 125/100। तो आ जाओ 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 से घटेगा 20 बार और 20 पंचे 100। मतलब अब आपका जो खर्चा है वो कितना हो गया 100 रुपया। आपकी आय है 130 रुपया, खर्चा है 100 रुपया, तो इसका मतलब बचत कितना रुपया है, आप बोलोगे 30 रुपया। आपकी बचत कितना रुपया है, आप बोलोगे 30 रुपया। उसने पूछा है बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले बचत थी 20 रुपया, अब हो गई 30 रुपया, तो भैया वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि है, आप बोलोगे 10। पहले कितनी थी 20 और गुणा किसका करोगे 100 का। तो आ जाइए 0 से 0 और 2 से कटेगा, आंसर क्या बोलेगा 50%। आशा करते हैं बात को आप समझ चुके होंगे। बताइए बात समझ में आई है या नहीं। वेरी गुड। और आपने आज आय को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कब्जे में लिया है। मतलब आज के बाद अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो हमें नहीं लगता आपको किसी प्रकार का कोई समस्या कर पाएंगे। और उसी सफ़र में और कैसे क्वेश्चन आते हैं, आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। थोड़ा सा बदलाव किया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि यार दो ही काम होंगे, या तो आप खर्चा करोगे या आप बचाओगे। रुपए के दो ही काम होते हैं, या तो खर्चा होता है या बचाया जाता है। और उसके बाद आपको एक पुरानी शायद एक अच्छी सी प्यारी सी लाइन पता है क्या, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर हम आपके सामने लिख दें 4a बराबर 5b, हम लिख दें 4a बराबर 5b और हम पूछें बताओ a का मान क्या है या b का मान क्या है, तो एक प्यारी सी लाइन याद आती है क्या, कि गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता। याद रखिएगा, गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता। मान कौन होता, भाग वाला। जब भाग वाला मान होता तो 4 n कर हटाओ इस 4 को, कहाँ आएंगे यहाँ। 5 क्या कर रहे, 5 को हटाओ यहाँ, तो मतलब a का मान है 5 और b का मान है 4। बताइए बात समझ में आती है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। कह रहा है a और b का मासिक वेतन 40,000 रुपया है। सुनिएगा, कह रहा है a और b का मासिक वेतन 40,000 रुपया है। अच्छा, और कह रहा है क्या, कह रहा है ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्चा करता है। तो हम क्या करें, तो कह रहा उनकी बचत दोनों की बराबर है। अच्छा, बचत बराबर है, चलो देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ए अगर 85% खर्चा करता है, भैया एक बात बताओ, ए अगर 85% खर्चा करता है तो कितना बचाता, आप बोलोगे 15%। ए अगर 85% खर्चा करता है तो कितना बचाता है, आप बोलोगे 15%। बी कह रहा है 95% खर्चा करता है और अगर 95% खर्चा करता है तो कितना बचाता है, आप बोलोगे 5%। देखो इसकी बचत इतनी है, इसकी बचत इतनी है, वो कह रहा है दोनों की बचत बराबर है तो बराबर कर दो। बताइए कोई दिक्कत, काट दो, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। आशा करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। और आपके सामने आ रहा है 3a बराबर 1b, आपके सामने आया 3a बराबर 1b। हमें ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन एक बात पता है क्या, कि गुणा वाला कभी किसी का मान नहीं होता। मान कौन होता, भाग वाला। जब भाग वाला मान होता तो ये क्या करके आ रहा है, एक यहाँ कर रप, एक को हटाओ, एक कहाँ आ जाएगा यहाँ पर। 3 क्या कर रहे हैं, ऐसे हटाओ, 3 कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, मतलब अपना अनुपात क्या आ जाएगा 1:3। बताइए प्यारी सी बात सबको समझ में आ गई या नहीं। अगर आ गई तो देखो टोटल आय कितनी थी, 40,000 रुपया। टोटल है 40,000 रुपया। पूछी किसकी गई, ए की। तो आपको पता है जिसका पूछा है तो वो कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और नीचे अनुपात हमेशा कैसे लिखते हैं, जोड़कर 4। तो 4 से 4 कट गए, तो इसका मतलब है एक ही जो आय है वो एक ही आय कितनी है, 10,000 रुपये। बताइए बात समझ में सबको आई है या नहीं। वेरी गुड। और अगर बात आप समझ चुके हैं तो इसी प्रकार से बातों को समझते रहिए और जोरदार अभ्यास करते रहिए। और अगर ये बात समझ में आई है तो इस बात पे और जोरदार अभ्यास करेंगे। और सेम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है, सभी लोग जोरदार तरीके से, जिन्हें आ गई है वो लगा लेंगे, और अगर आपको नहीं आई है तो आप सीखेंगे एक बार फिर से। क्या कहता है, ए और बी की कुल आय कह रहा है 45,000 रुपया है। अच्छा, कह रहा है ए और बी की कुल आय 45,000 रुपया है। कह रहा है ए और बी दो लोग हैं। कह रहा है ए अपने वेतन का कह रहा 85% और बी 70% खर्चा करता है और बचत कह रहा बराबर है। अच्छा, तो ए अगर 85% खर्चा करता है तो बचाता कितना है, आप बोलोगे 15%।
अब भी अगर 70% खर्चा करता है तो बचाता कितना है, आप बोलोगे 30%। और ये दोनों चीज़ें आपस में कैसी हैं, बराबर। ए कह रहा है 85% खर्चा करता है, अगर 85% खर्चा करता है कितना बचाता है, 15%। बी अपने वेतन का 70% खर्चा करता है तो 30%, कह रहा बचत है बराबर। तो आ जाओ परसेंटेज से परसेंटेज काटा, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। अब पता है गुणा वाला मान नहीं होता, मान होता है भाग वाला, तो 2 आ जाएगा यहाँ और 1 आ जाएगा यहाँ। तो मतलब अपना अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1। अपना अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1। उसने पूछा बी का वेतन क्या है, तो भैया टोटल वेतन है भाई साहब 45,000, टोटल वेतन है 45,000। उसने पूछा बी का बताओ, तो बी का वेतन है 1 और नीचे दोनों को जोड़ देंगे 3 और 3 से कटेगा 15 बार और अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, 15,000। आशा करते हैं बात को आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। आज के बाद अब ये बात तो आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन बात भले ही परेशान ना करे लेकिन एग्जामिनर तो परेशान करेगा भाई साहब। हो सकता है आपको कैलकुलेशन में फंसाने का प्रयास करे, क्योंकि क्वेश्चन ना कोई सरल होता है ना कोई क्वेश्चन कठिन होता है। अरे भैया सरल कठिन तो होती हैं उनकी संख्याएं। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन और सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लेकिन तरीका वही है। क्या कहता है, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 28,000 है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कह रहा है दो संख्याएं हैं, तो हमने दो संख्याएं जैसे ये हैं एक्स और वाई। कह रहा है एक संख्या का 40% तो सीधे लिख दो 40%। कह रहा है दूसरी संख्या के 30% तो कह रहा है इसका 30%। कह रहा है ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। मतलब वहाँ आए थी तो इसलिए अलग मैटर था, यहाँ बिल्कुल सीधे सीधे बोला तो हमने सीधे सीधे लिख दिया। कह रहा है दो संख्याएं हैं, 28,000 योगफल है, दो संख्याएं एक्स वाई हो गई। कह रहा पहले का 40% दूसरे का 30% है, बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0 काटा। 3 क्या कर रहा है, 3 को यहीं ले लाओ। 4 क्या कर रहा है, यहीं ले आओ। तो मतलब संख्याओं का अनुपात क्या आ गया, 3:4। अपनी संख्याओं का अनुपात क्या आ गया, 3:4। तो टोटल दे रहा है 28,000। पूछा कौन सा गया है, पूछा गया बताओ बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या का अनुपात कितना है, आप बोलोगे 4। और नीचे अनुपात कैसे लिखते हैं, जोड़ कर, तो 4 3 7। तो 7 से काटेंगे, 7 चौको 28 और 4 चौको 16। अगर पूछा जाए बड़ी संख्या क्या है तो आप क्या बोलोगे, 16,000। वेरी गुड। आशा करते हैं बात मज़ेदार तरीके से बढ़ रही है, बातें बेहतर तरीके से आ रही हैं। और अगर बातें बेहतर तरीके से आ रही हैं, ये बातों को और बातों में ले चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन वही है, बस संख्याएं थोड़ी सी बदल रही हैं। क्वेश्चन एग्जामिनर कौन कौन से तरीके से पूछ चुका है, कौन कौन तरीके से आगे पूछेगा, वो हर तरीका आपके सामने लाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का योगफल 2490 है। तो दो संख्याएं हो गई एक्स और वाई। कह रहा है एक संख्या का 6.5%, इसका 6.5%। कह रहा है दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, तो इसके 8.5% के बराबर है। कह रहा है ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 2490 है। कह रहा है एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है। चलो एक काम करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज हटा देते हैं, दशमलव से दशमलव हटा देते हैं। आ जाओ काट देते हैं 5 से, तो 13 5 65 और 17 5 85। तो भैया हमारा कितना आ जाएगा, 13x बराबर 17 भाई। तो आ जाओ गुणा वाला मान नहीं होता, मान होता है भाग वाला। तो 17 कहाँ आएगा यहाँ पे और 13 कहाँ चला जाएगा यहाँ पर। तो हमारा अनुपात क्या आ जाएगा, 17:13। हमारा अनुपात क्या आएगा, 17:13। उसने पूछा है छोटी संख्या बताओ, तो टोटल है कितना, 2490। टोटल है कितना, 2490। छोटी संख्या पूछी, छोटी है 13 और नीचे दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30। तो 0 से 0 काटा, 3 से काट दो 3 24 और 3 53। बस गुणा करना है 13 39। 13 39 लो जी, 3 और 13 अट्ठे कितने होते हैं, 13 अट्ठे होते हैं 104। और भैया तो 104 और 3 कितना हो जाएगा, 104 और 3 हो जाएगा 107। तो सही अपना राइट आंसर आ जाएगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। आशा करते हैं बात आप समझ चुके हैं, बात में किसी को कोई परेशानी नहीं है। और अगर आज के बाद इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप बड़े मुस्कुराते हुए लगा के आएंगे। और इसी उम्मीद के साथ आइए मिलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन से। एक बहुत ही अच्छा सा सरलतम सा क्वेश्चन, आइए मिलते हैं बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से। पढ़िएगा क्वेश्चन, आप आराम से लगा लेंगे, एक बार नज़र तो डालो क्या कहता है क्वेश्चन और क्या चाह रहा है आपसे। जो चाह रहा है वही उसको बता दो भैया, जो चाह रहा है वही बता दो, हम थोड़ा ना कुछ कहेंगे। कह रहे एक बल्लेबाज 110 रन बनाता है, बहुत बड़ा बल्लेबाज था, 110 रन बनाए। अच्छा, कह रहा है जिसमें 3 तो चौके मारे। अच्छा, 3 चौके मार दिए और कह रहा है 8 छक्के मारे। क्या बात है, इतना भयंकर बल्लेबाज, कह रहा 8 छक्के मारे उसने। तो पूछ रहा है बताइए उस खिलाड़ी ने अपने रनों के योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। तो उसने कहा 3 तो देखो हमने चौके मारे हैं
और 8 छक्के मारे। तो देखो जो चौके छक्के मारे वो तो भैया खड़े खड़े मार दिए होंगे आपने, क्रीज पर खड़े खड़े ही मार दिए होंगे, वहाँ से कोई भागे आगे नहीं। तो आप देखो आपने बाउंड्री से कितने रन ले लिए, खड़े खड़े आपने कितने रन लिए। देखो जब एक चौका 4 रन का तो 3 चौकों में भैया 12 रन तो ये मिल गए, एक छक्का 6 रन का तो 8 छक्के ये 8 छक्के 48 रन ये मिल गए। तो भैया 12 और 48 60 रन तो आपने खड़े खड़े बना दिए भाई साहब। इतने भयंकर बल्लेबाज था, विस्फोटक बल्लेबाज कहेंगे। तो भाई साहब 60 रन तो आपने खड़े खड़े बना दिए। लेकिन एक बात है भैया, रन बनाए थे आपने 110 और 110 में आपने 60 रन तो खड़े हुए बना दिए, बाउंड्री से ले लिए। तो बाकी रन आपके पास कहाँ से आए? तो आपको पता है बाकी रन के लिए आपने क्या किया होगा, भागा होगा। बाकी रनों के लिए आप भागे होंगे क्रीज पर। तो भाई साहब बताओ आपने भाग कर कितने रन बनाए हैं? तो आप बोलोगे 110 में 60 घटा दो तो भैया हमने भाग कर कितने रन बनाए हैं, 50। अगर पूछे बताओ भाग कर कितने रन बनाए तो भैया 50 बनाए हैं। उसने ये पूछा है नहीं ये बताओ कितने प्रतिशत रन बनाए, तो भैया रन बनाए हैं 50, बटे टोटल रन हमारे कितने थे 110, और भाग गुणा किसका करेंगे 100 का। तो आज और 0 से 0 ये हो जाएंगे 500 बटे 11, और 11 का जब भाग देंगे 11 चौको 44, भैया 11 चौको 44 कितना बचेगा 6 60 हो जाएगा, और 11 पचे 55 शेष कितना बचेगा 5 बटे 11%। वेरी गुड, अपना राइट आंसर आएगा 45 सही 5 बटे 11%। आशा करते हैं बात को समझ चुके हैं। भैया टोटल रन थे 110, उसमें 60 रन तो बाउंड्रीज ले लिए, तो भाग के बनाए 50 रन। पूछा कितने परसेंट हैं, तो भैया 50 बटे टोटल 110 गुणे 100, और अपना राइट आंसर आएगा 45 सही 5 बटे 11। वेरी गुड, आप सभी लोगों का इसी प्रकार से मैथ को सीखने के लिए कंटिन्यू अपनी क्लासों को ज्वाइन करते रहिएगा। पूरी ईमानदारी से आप भी चलिएगा, पूरी ईमानदारी से हम भी चलेंगे, और जब दो ईमानदार मिलेंगे तो एक ना एक दिन इतिहास अवश्य रचेंगे। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मुलाकात करेंगे हम और आप अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।